आज मैं बना रही हूँ एक ऐसा सैंडविच जो देखने में लगता है जैसे किसी 5 स्टार होटल का स्पेशल नाश्ता हो। रंग, स्टाइल और प्रेजेंटेशन सब कुछ प्रोफेशनल शेफ जैसा। ऐसा सैंडविच जो देखने में बच्चों और बड़ों की भूख बढ़ा दे। सादा ब्रेड को दिया है एक स्टार स्टाइल टोस्ट का टच। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कर लेते हैं चिकन की मैरिनेशन। 1 टीस्पून शामिल करें कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून ही शामिल करेंगे अदरक का पेस्ट। ऐड करेंगे 1.5 चम्मच सिरका, 1.5 चम्मच चिली सॉस, 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे सोया सॉस और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने चिकन का कीमा नहीं किया, बस छोटी छोटी सी बोटियां की हैं। अब इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसमें इसे गर्म होने देंगे। इसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि चिकन की जो ख़ास स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन भी थोड़ा सा कुक होना शुरू हो जाए। और वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत कीजिए, बस देखते जाएं। आज बहुत ज़बरदस्त कमाल का सैंडविच बनने वाला है। भूनते हुए जब चिकन का अपना पानी खुश्क हो जाए तब शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। पानी ऐड करने के बाद इतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन रेडी है। अब शामिल करेंगे थोड़ी सी शिमला कटी हुई है। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा गर्म ही करेंगे। अब चिकन सैंडविच के लिए रेडी हो चुका है। फ्लेम को बंद कर देते हैं। बहुत आसान और मज़ेदार सी सॉस बना लेते हैं, जिससे बनाने के लिए ना किसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, बस फटाफट से सैंडविच सॉस तैयार हो जाएगी। आधा कप मायोनीज़ लेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ही सिरका, 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ज़्यादा शामिल नहीं करना क्योंकि मायों में भी नमक होता है। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखा आपने कितनी जल्दी फटाफट से तैयार होगी सैंडविच सॉस। अब 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें तिल, जो इसमें बहुत ही मज़े के लगेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने लहसुन का पाउडर शामिल किया। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं तो आप लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लीजिए, मज़ेदार फ्लेवर के साथ सैंडविच सॉस तैयार हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आधा कप के करीब शामिल करेंगे बारीक कटी हुई बंद गोभी। ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें। और दूसरे नंबर पर यह मटेरियल भी ज़्यादा हो जाएगा। अब जो आखिरी चीज़ इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ वो है मायो। 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ चिकन में ही बनाई जाए, वेजिटेबल का भी इस्तेमाल होना चाहिए ताकि बच्चों को भी उन्हें खाने की आदत पड़े। तो जी, चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर लेनी है 3 छोटी छोटी सी प्यालियाँ। एक अंडे को तोड़ेंगे और इसकी जर्दी को अलग कर देंगे। सफ़ेदी को प्याली में डालेंगे। इसी तरह बारी बारी हमने तीनों अंडों को तोड़कर इनकी जर्दियाँ अलग कर देनी हैं। अब आ गया है खूबसूरत रंगों भरा मरहला। सबसे पहले चम्मच में थोड़ा सा ग्रीन कलर शामिल करना है और इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। इसको फिर सफ़ेदी में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और डायरेक्ट अंडों में कलर शामिल नहीं करेंगे, चम्मच में शामिल करने के बाद ही शामिल करेंगे, क्योंकि अगर पाउडर कलर ही शामिल कर देते तो अंडों में मिक्स नहीं होना था। अब इसी तरीके से येलो फूड कलर भी मिक्स कर लेना है। ये हमारे खूबसूरत कलर तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं इनकी पकाई की तरफ। अब लेना है खूबसूरत छोटा सा पैन। पहले ऑयल ग्रीस करेंगे, इसे गर्म होने देंगे और मिक्स करने के बाद किए हुए अंडे की एक प्याली लेकर इसमें ऐड कर देंगे और हल्की आंच पर इसको पकाएंगे। आंच को बिल्कुल हल्का ही रखना है, तेज़ नहीं करना, वरना नीचे से जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमने आंच हल्की रखी हुई है और पैन को पकड़ के रखा है। खैर, ये भी हो जाएगा। जब छोटे से पैन में अंडे सेट हो जाएं तो इसको तवे पर पलटा देंगे और तवे को हल्का सा गर्म रख देंगे ताकि दूसरी साइड भी पक जाए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों अजीज़ों में शेयर भी कर दिया करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जायका बाय नाज को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक भी कर लें
ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब है बारी ब्रेड की। तवे को हल्का सा ग्रीस करने के बाद ब्रेड को थोड़ा सा गर्म कर लेना। इसके बाद दोनों साइडों को हल्का सा गोल्डन कर लेने के बाद लगाएंगे इस पर जो हमने मज़ेदार सी फटाफट से तैयार होने वाली सॉस बना के रखी थी वो लगा देंगे। अच्छी तरह से लगाएंगे। सॉस लगाने के बाद मज़ेदार सी फिलिंग रखेंगे, इसे भी अच्छी तरह से फैलाना है। यहाँ पर मैंने चिकन में थोड़ी सी बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड की है। आप इसकी जगह जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब फिलिंग को सेट करने के बाद इस एक पीस और उसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर भी अच्छी तरह से मज़ेदार सी सॉस लगा देंगे और मज़ेदार सी फिलिंग भी रखेंगे। तैयार करना बहुत आसान, खाना और भी मज़ेदार। इस एक डिश से आपका नाश्ता भी बन जाएगा खूबसूरत और दिन भी रंगीन। दूसरे पीस की फिलिंग के बाद अब तीसरा पीस इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर स्टार एग रखेंगे। अब जो जर्दी मैंने साइड पे की थी उसको भी मैंने वेस्ट नहीं किया, उसका भी मैंने स्टार बना लिया, वो इसके ऊपर रख दिया। ये 5 स्टार स्टाइल सैंडविच आपके नाश्ते में एक नया जादू ले आएगा। अगर आप भी कुछ सादा चीज़ को ख़ास बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर आजमाएं। इसकी रंगीन प्रेजेंटेशन ना सिर्फ दिल खुश करती है बल्कि खाने का भी मज़ा दुगना कर देती है। घर में बैठकर होटल जैसा नाश्ता बनाना मुश्किल नहीं। तो देखा आपने ऐसा सैंडविच जो देखते ही बच्चों और बड़ों की भूख बढ़ा दे। आप अपने बच्चों और मेहमानों, फैमिली सबको इससे इम्प्रेस कर सकते हैं। चलें फिर अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और किचन में नई चीज़ें ट्राई करते रहें। ज़िंदगी का मज़ा बढ़ जाता है। और देखा आपने इतना मज़ेदार खूबसूरत नाश्ता, अब ट्राई तो बनती है। अल्लाह हाफिज़।